मेरा है मन सुंदर। माँ शेरा वाली की माँ शेरा वाली की ये बिजली को क्या हो गया? ये लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। चलो चलो भागो भागो यहाँ से। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? ये शॉर्ट सर्किट से इतना धुआं, ये कैसे हो सकता है? जरूर बात कुछ और है। मैं भी तो देखूं ये भूत कैसा है। हे भगवान, ये अर्जुन तो मेरी ही तरफ आ रहा है। अगर मेरी पोल खुल गई तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। कमाल है, पहली बार भूत को भागते हुए देखा। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं अर्जुन। चलो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। दोनों की हिम्मत कैसे हुई मूर्ति की स्थापना करने की? राजेश्वर, तुमने तो मूर्ति छोड़ दी थी। अगर गिर कर खंडित हो जाती, टूट जाती ना, तो बहुत बड़ा अपशगुन होता। फिर एक भूत का वास नहीं, हजारों भूतों का डेरा बन जाता ये घर। लगता है तुमने इतने पाप किए हैं कि माता रानी तुम्हारे हाथों से स्थापित नहीं होना चाहती। अरे अरे क्या करने जा रही है चाची जी? आज पूजा के दिन ऐसे नारियल फेंकेंगी तो फिर से कोई अपशगुन हो जाएगा। अब देखना तुम लोग, अब मैं खुद माता रानी की इतनी श्रद्धा से पूजा करूंगी ना कि वो खुद प्रसन्न होकर खुद ब खुद भूत भगा देंगी। तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगी।
नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफलदे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे भगवती देवी पीछे हटो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का। मेरे घर की बहू मेघना है। मेघना, जोत जलाओ। जीता लगता है माता रानी आप लोगों के हाथों से जोत भी नहीं जलवाना चाह रही है। लगता है माता रानी आप लोगों से किसी बात से रुष्ट है। लो जी, अब तो इस घर से क्या ही भूत भागेगा। जिस घर में माता रानी स्थापित नहीं होना चाहती, पूजा नहीं करवाना चाहती, वहाँ से भूत भागेगा नहीं, बल्कि कुंडली मार के बैठ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जोत जलाती हूँ। भाई, तुमने माचिस के साथ भी छेड़छाड़ की थी क्या? नहीं ना जी, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। जो भी हो रहा है माता रानी की मर्जी से हो रहा है। ये भगवान, राजेश्वरी, जब तक ये घर मेरे तौर तरीकों से चल रहा था ना, तब तक इस घर में सदा भगवान का वास था। लेकिन जब से तुम लोग आए हो ना, तब से ये घर भूतों का डेरा बन गया है। ये जो भूतों वाली हवेली है ना, तुम अपने पास ही रख लो। अरे तुम क्या निकालोगी हमें इस घर से? हम खुद ही ये भूतिया महल छोड़कर जा रहे हैं। तुम रहो अपने भूत बंगले में। इस घर में ब्याह करके आई थी, कितने सारे सपने देखे, उन्हें पूरा किया। इस घर में मेरा परिवार बना था। ये घर मेरे लिए सिर्फ घर नहीं, मेरा पूरा संसार है। सोचा था इस घर से मेरी अर्थी जाएगी, पर लगता है नियति को कुछ और ही मंजूर है। इस घर से ऐसे जाने से तो अच्छा होता कि ना हार के दादाजी मुझे अपने पास बुला लेते।
माँ एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, एक दिन हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा माँ। बहुत हो गई तुम लोगों की चीटी की चाल। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ और बाहर निकलो। वरना मैंने बाहर ना बाउंसर बुला के रखे हैं। ऐसा धक्का देके बाहर निकालेंगे तुम लोगों को कि अपनी इज्जत बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। कमल के दादी, मुझे डराने निकले थे ना? जब सड़क पर रहना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। इतना गधा समझ रखा है तुम लोगों ने हमको कि एक बार तुम पर विश्वास कर लिया तो दूसरी बार तो मेरी जूती भी तुम पे विश्वास नहीं करेगी। चुपचाप बंद करो ये नौटंकी और निकलो यहाँ से। समझने की कोशिश कीजिए, हम सब यहाँ पर हैं। हम सब ये नहीं कर रहे। छोड़ी दादी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मुझे डराना चाहते थे ना? अब मैं बताती हूँ डर क्या होता है। क्या कर रही हैं आप छोटी दादी? छोड़िए इसे। हमारा यकीन कीजिए, हम सब ये नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी वो प्यारी बहू रानी रूही, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। जरूर ये सब उसी की नौटंकी है। कैसी नौटंकी दादी? दादी मैं तो बस अपना सामान लेने गई थी। भगवान, मेरे सर पे भूत भी आ गया ना। हो ना हो दीदी, आप कहीं
षड्यंत्र है। राजेश्वरी, हम तुम्हारी तरह गधे नहीं है। मेरा मतलब है कि हम इतने भी पागल नहीं है कि एक बार संभल के पकड़े जाने के बाद हम दोबारा ऐसी गलती करें। दादी, गोयनकास तो सारे इधर ही है, फिर ये सब हरकतें कौन कर रहा है? और घर में कोई आया गया भी नहीं। अरे कोई भली आया गया ना, ये सब इन्हीं का किया धरा है। दफा हो जाए इस घर से। चलिए चलिए सब लोग। इस घर से जाने से पहले एक बार माता रानी के दर्शन करना चाहती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी करके आओ। माता रानी, हम हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है। माता रानी, इन लोगों ने हमसे हमारा घर छीना है। हमारा दिल सच्चा और अच्छा है, पर अगर इनके दिल में कोई छल कपट नहीं है तो ये घर इनका हो जाए। पर अगर ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो हमें न्याय दिलवाइए माँ। अभी क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी? निकलो यहाँ से। हमारे होते हुए इस घर में किसी के भी साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अपनी दादी सास की तरह नौटंकी बंद करो। मूर्ख! माता का आदर नहीं कर सकते तो निरादर भी नहीं करते। तुम हमें नौटंकी बोल रही हो, तुम माता रानी को छलावा बोल रही हो। अब तुम हमारे प्रकोप से नहीं बचोगी।
नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः ॐ नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माँ, मेरी देवी माँ। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराग्नि हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप क्या सच में माता रानी आ गई है? जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा, अन्याय अपनी चरम सीमा पर होगा, तब तब अपने भक्तों को इंसाफ दिलाने, न्याय करने भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर आएंगे। और इस बार हम माता के रूप में आए। राजेश्वरी, तुमने इस परिवार के साथ बहुत गलत किया है और हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे माता रानी, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की शुरुआत दीदी ने की थी। आपको तो सब पता है ना, उन्होंने हमारे साथ फरेब किया, धोखा दिया हमें। मैंने तो सिर्फ बदला लिया माता रानी, सिर्फ बदला। कहाँ गलत हूँ मैं, बताओ ना। अगर सुमित्रा ने तुम्हारे साथ धोखा किया तो तुमने भी उसका जवाब धोखे से ही दिया है। गलत के साथ गलत करना भी कभी सही नहीं कहलाता। और तुम अपने बदले में इतनी अंधी हो गई कि तुम सही गलत का फर्क करना भी भूल गई। मैं मानती हूँ कि सुमित्रा ने तुमसे तुम्हारा हक छीना था, पर तुमने भी सुमित्रा से उसका हक छीना है, जबकि बंटवारा दोनों परिवारों में आधा आधा हुआ था। सही मायने में तुम्हें सिर्फ अपना हक मांगना चाहिए था, पर तुमने क्या किया? तुमने इनकी मजबूरी का फायदा उठाया, इन पर अत्याचार किया और इनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया। राजेश्वरी, अभी भी वक्त है। गलत को सही करना ही असली ज्ञान कहलाता है। बड़ी होकर भी जो बड़प्पन सुमित्रा ने नहीं दिखाया, वो बड़प्पन तुम सुमित्रा को माफ करके दिखा सकती हो। और अगर तुम गलत को सही करना चाहती हो तो इस परिवार के साथ समझौता करो, आपस में बंटवारा करो। पर तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जो अत्याचार तुमने इस परिवार के साथ किया है, वही अत्याचार तुम्हारे साथ भी होगा।
माता रानी श्राप मत दीजिए मुझे। आप जैसा चाहते हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। ॐ नमो नमः। हाँ माता रानी, हमें जितना हक मिला है हम उतना ही लेंगे। जितना हमें हमारे परदादा ने दिया है हम उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेंगे। हम तैयार हैं इनसे समझौता करने के लिए। अगर तुम लोगों के मन में फिर से कभी भी कोई छल कपट आया तो हम रुष्ट होकर सब बर्बाद कर देंगे। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। बोलो माता रानी की जय। अम्बे माँ की जय। दुर्गा माँ की जय। माता रानी कहाँ गई? रोहित, ये मेरे चेहरे पर रंग कहाँ से आया? ये चुन्नी, माता रानी की चुन्नी, ये मुझे किसने उड़ाई? माँ, ये मुझे किसने उड़ाई? राजेश्वरी, मुझे समझ आ गया है कि मेरे धोखे की वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी तकलीफ हुई है। मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को मत दो। मैं तुम्हारे हिस्से की सारी जमीन तुम्हें लौटा दूंगी। बस हमारा ये घर हमारे पास रहने दो। दीदी, मैं माता रानी का श्राप नहीं लेना चाहती। मैं समझौते के लिए तैयार। नाहर, जी दादी, मैं लॉयर से बात करता हूँ और पेपर्स बनवाता हूँ। अर्जुन, एक बार अच्छे से देख लो, किसी भी चीज की कमी हो तो बता दो। क्या है इसमें? दादी, हमने जितना मांगा था बड़ी दादी ने उससे ज्यादा ही दिया है। गांव की जमीन हमारे नाम करती है, शहर का एक बंगला हमारे नाम किया है और कारोबार में भी हिस्सेदारी दी है। हमसे जो भी भूल चूक हुई हमें क्षमा कर। चाची जी, देखिए, आप पुरानी बातों को भूल जाइए और आज से अभी से नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। रुई बेटा, तुम्हें जो माता आई थी ना, उसने हमें सब कुछ समझा दिया। हमें सिर्फ जमीन जायदाद यही नहीं मिला, अपना पूरा परिवार मिल गया। मालकिन? मालकिन नहीं बेटा, छोटी दादी। छोटी दादी, आपने जो भी किया गुस्से में आकर किया, पर अभी भी आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसीलिए आप हमारे घर आते जाते रहिएगा। नाहर, हो सके तो अपने इस छोटे भाई को माफ कर देना। अर्जुन, तुम मेरे भाई हो, मेरा परिवार हो, और परिवार में उतार चढ़ाव चलता रहता है।
हम सब भाई हैं। और अर्जुन, हाँ, बिजनेस में तुम नए हो, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज याद कर लेना। अर्जुन भैया, मेघना आपका और छोटी दादी का बहुत ख्याल रखती है, तो आप लोगों को भी मेघना का थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए ना। और अगर घर की लक्ष्मी खुश रहे तो घर में संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है। मेघना, तुम भी अपना ख्याल रखना। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।